Our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale. By 9 a.m. in the morning, Field Marshal rang me again and said, Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. Inshallah, a day will dawn, one day soon, when the people of Kashmir will have their right of freedom and get out of the clutches of slavery. 7 मई को पाक फिजाइया ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम और तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। कश्मीरी जल्द आज़ाद होंगे और गुलामी का तौक उतार फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, हम आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। Our Chief of Staff, who is sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the... वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर तहसीन। आज़रबाईजान में वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़। कहा, सैयद आसिम मुनीर इसी तकरीब में मौजूद हैं। आप खड़े हों, मैं दुनिया को आपसे मुतारफ़ कराना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल के खड़े होने पर पिंडाल तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादी की जंग में साथ दिया। यौम आज़ादी की तकरीब इस खित्ते में हो रही है जिसे आज़ाद कराया गया। पाकिस्तान और तुर्किया की क़यादत जश्न में शरीक है। तीनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान को यकजान तीन कालिब करार दिया। तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। तुर्किया हमेशा आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहेगा। काराबाग के आज़ादी से आज़रबाईजान मज़ीद मजबूत हुआ। India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. During Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, but also rejected our sincere and generous offer, Pakistan is very fortunate to have sincere brothers like Turkey and Azerbaijan. I would once again like to thank you from the core of my heart to have supported Pakistan in the recent conflict. भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाचेन में सैफरी की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने हमला किया। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्किया और आज़रबाईजान से इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्किया और आज़रबाईजान जैसे दोस्त होना पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। सैफरी की इत्तेहाद मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत होगा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। कहा, दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाक भारत कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि पाक भारत के दरमियान जंग बंदी बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है सीज फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील होगा। तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती अहम करार। I wonder when civilized world conscious will wake up to these atrocities, and this barbaric act on the part of Israel has to be condemned with fullest force. And again together, Turkey, dear brother Aliyev, Ilham Aliyev, and so has Pakistan. And today we have to raise our voice and raise it to a pitch, to a level that the entire world
can hear the voices of Turkey, Azerbaijan and Pakistan that पाकिस्तान ने गजा में फौरी जंग बंदी और कत्ले आम रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान की सीज़ फायर की आवाज़ इतनी ऊंची हो कि पूरी दुनिया सुने। गजा में 52,000 से ज़ायद नहत्ते लोगों का कत्ले आम हुआ। हैरान हूं कि इसराइली मुजालिम पर दुनिया का ज़मीर कब जागेगा। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सहयूनी वजीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के रहनुमा मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा कर दिया। मोहम्मद सिनवार को उनके भाई यहया सिनवार की शहादत के बाद हमास की क़यादत सौंपी गई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत ताल्लुकात को सराहा गया। फील्ड मार्शल का दफाई रवाबत मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। पाकिस्तान का आज़रबाईजान से दफाई शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एटमी धमाकों के 27 साल मुकम्मल होने पर यौम तकबीर मुल्क भर के आवाम यकजुबान हो गए। मुल्क भर में मुजाहरे और रैलियां, वतन के रखवालों को सलाम पेश किया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान दुनिया की छठी और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमने अपनी जोहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सरपरस्ती में हमारा एटमी प्रोग्राम आगे बढ़ा और मजबूत हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत अमन के लिए बना है। जंग नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा 10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 साल गुजर गए। आज पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है और हमेशा बुलंद रहेगा। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए गए नारे तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज़ की फ़ज़ाओं में मौजूद है। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुराज़्म है। यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जोहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। ये तारीखी कारनामा कौम के आज़म बावकार पुरअमन वजूद के हुसूल की मुसलसल जिद्दोजहद का मज़हर है। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए 24 घंटे सरहद खुली रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। बहरी रास्ते से ज़ायरीन को ईरान और इराक भिजवाने पर भी गुफ्तगू की गई। ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला किया गया। 40 से कबल मशहद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान, ईरान और इराक की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तिफाक किया गया। आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। पुलिस वैन गहरी खाई में जा गिरी। 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कंट्रोल रूम मुजफ्फराबाद ने शहादतों की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम हक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितनतुल ख़वारिज को इंतबाह। अफगान तालिबान कमांडर सईदुल्लाह सईद का पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। रियासत की जानिब से रोकने के बावजूद पाकिस्तान जाना दीनी नाफरमानी है। अपनी अना या गिरोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर जहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने पानी से मुतालिक मोदी का धमकी आमेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करना बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत को दूसरों को धमकाने की बजाय पहले अपना एहतसाब करना चाहिए।
مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کا ریکارڈ منظم جبر پر مبنی ہے۔ بھارت بین الاقوامی نظام کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرے۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم دشمن کے لیے تباہی کا پیغام۔ فتح راکٹ سسٹم میں دشمن کا دفاعی نظام بے اثر کرنے کی مکمل صلاحیت۔ مقامی طور پر تیار ویپن سسٹم کی 700 کلومیٹر دور تک مار کرنے کی صلاحیت۔ پاک فوج کے فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ فتح 1 بیک وقت 8 راکٹ سے 8 مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ بھارت میں یورینیم کی چوری کے واقعات بھارت کا جوہری تحفظ اور سلامتی عالمی برادری کے لیے شدید تشویش کا باعث۔ بھارت میں ایٹمی تاجرات، حادثات اور مواد کی چوری کے واقعات کی رپورٹس منظر عام پر آ گئی۔ 1994 سے 2021 تک بھارت میں ایٹمی مواد کی چوری کے 18 واقعات رپورٹ ہو چکے۔ ایٹمی مواد کی چوری کے واقعات میں 200 کلو گرام سے زائد مواد شامل ہے۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس۔ مسلم لیگ نون نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار عدالتی اصولوں کے منافی استعمال ہوا۔ جن نکات پر فیصلہ دیا گیا وہ کبھی عدالت کے ریکارڈ پر نہیں تھے۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا۔ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا برائلر گوشت مہنگا ہونے پر برہمی کا اظہار۔ متعلقہ محکموں کو چکن کی پرائس کنٹرول کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ عید سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچ اور لیموں کے نرخوں پر نظر رکھنے کا حکم۔ بولیں ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھانا قابل برداشت نہیں۔ کراچی میں نجی اسکول میں استانی سے بدتمیزی اور تشدد کا واقعہ۔ پولیس اہلکار نے خاتون ٹیچر پر تھپڑوں کی بارش کر دی، نقاب نوچ لیا۔ پولیس اہلکار اسکول میں اسلحے کے زور پر داخل ہوا، تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ امریکہ میں غیر ملکی طلباء کے لیے نیا حکم نامہ۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اسٹوڈنٹ ویزا انٹرویوز عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ تمام سفارت خانوں کو غیر ملکی طلباء کو ویزے نہ دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ درخواست دہندگان کی اسکریننگ اور جانچ کا عمل جاری۔ برطانوی شاہ چارلس کا کینیڈین پارلیمنٹ سے خطاب۔ شاہ چارلس کا امریکی صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر امریکہ کو جواب۔ شاہ چارلس نے کینیڈا کی خود مختاری اور آزادی کے تحفظ پر زور دیا۔ ٹیرف کی بجائے آزادانہ تجارت کی خوبیاں بیان کی۔ کہا کینیڈا آزاد اور اس کی شناخت مخصوص ہے۔ امریکی صدر نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کی تھی۔ کینیڈین پارلیمنٹ کی انوکھی روایت۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں نئے قانون ساز سال کا آغاز۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر فرانسس کو روایتی انداز میں پکڑ کر ان کی نشست پر بٹھایا گیا۔ اسپیکر فرانسس کو پکڑ کر لانے والوں میں موجودہ وزیر اعظم مارک کارنی اور اپوزیشن لیڈر تھے۔ ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ خوبصورت اور اعلیٰ نسل کے جانور منڈیوں کی زینت بن گئے۔ کہیں خوبصورت بیلوں کا چرچا تو کہیں بکروں اور دمبوں کے نخرے۔ لاہور میں شاہپور کانجرا مویشی منڈی کی رونقیں عروج پر۔ مختلف نسلوں کے جانور توجہ کا مرکز۔ شہریوں کے جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کے شکوے۔